नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं आपके साथ मोहम्मद फैसल। झारखंड में फिर से सियासी उठापटक तेज हो गई है। सियासी गहमागहमी के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, जहां विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर थोड़ी देर में कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। राज्य में बढ़ी सियासी हलचल के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इधर सीएम आवास में भी जेएमएम विधायक की बैठक जारी है। यही नहीं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां जेएमएम की बैठक चल रही है और इसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी और उसके बाद शाम में सीएम आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक होगी। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी शाहनवाज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? लगातार सूबे का जो सियासत हो गरमाई हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जगह जगह अलग अलग बैठकें चल रही हैं और यहाँ पर मैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। अधिकांश मंत्री विधायक यहाँ पर आ गए हैं और ये बैठक सीएलपी लीडर आलमगीर आलम के आवास पे हो रही है। जहाँ तक इस दृश्य का सवाल है, ये देखिए अंदर आलमगीर आलम का आवास है और यहाँ से अभी अभी 2 मंत्री अभी अंदर गए हैं। एक तो ये बन्ना गुप्ता है, बादल पत्रलेख है। विधायक कुछ अंदर गए हैं, बाकी आ रहे हैं। अगर गाड़ियों को देखें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ खास हो रहा है, कुछ खास डिस्कशन के लिए यहाँ पर आए हैं। खुद मुख्यमंत्री भी लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं। और फिर जैसे कि सूचना है कि आज शाम एक यूपीए के विधायक दल की एक कंबाइंड बैठक भी हो सकती है मुख्यमंत्री आवास में। लिहाजा सिचुएशन जिस तरह से प्रिवेल कर रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई वैकल्पिक इंतज़ाम रहे, यूपीए की सरकार रहे, इसके लिए सबका एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कांग्रेस चूँकि एक महत्वपूर्ण घटक दल है, लिहाजा कांग्रेस के विधायकों को भी निर्देश दिया गया है कि वो आसपास ही रहें, मुख्यालय के नज़दीक रहें और तमाम लोगों ने इसका पालन भी किया है। हालांकि कुछ लोग बाहर हैं, जैसे अभी अगर मिसाल के तौर पर इरफान अंसारी की बात करें तो वो मधुपुर में हैं, वो झारखंड में आ गए हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र में हैं। जाहिर है वो संपर्क में है और उनको अभी दिल्ली भी जाना है। लेकिन अगर हम बाकी लोगों की बात करें, कोंगाड़ी भी अपने ही क्षेत्र में है, राजेश कच्छप का क्षेत्र तो रांची ही है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर हम दृश्य दिखाने के लिए कहें तो यहीं पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। हालांकि जगह छोटी है, लेकिन फिर भी जो स्पेस है उनके ऑफिस में इतना काफ़ी है जिसमें 8-10 लोग बैठ सकते हैं। आलमगीर आलम काफ़ी सीनियर कांग्रेस के नेता और पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और जाहिर है एक बहुत ही डिग्निफाइड पर्सनालिटी के मालिक हैं। उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उनको एकजुट रखें, इंटैक्ट रखें और किसी और का आगमन अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मूवमेंट हर वक्त है। अभी आना है डॉक्टर रामेश्वर उरांव को आना है, जो अभी XISS में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो चूँकि नहीं मुख्यमंत्री का वहाँ पर पहुँचना मुमकिन नहीं था तो उनसे कहा गया था, तो उन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से अपना कुछ समय निकाल करके XISS में वो मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो बहरहाल कांग्रेस के लिए आरजेडी की भी बैठक चल रही है अभी। तो ये पूरे राजधानी में ही बहुत ही ख़ास तौर पर एक अजीब सी गतिविधि शुरू हो गई है और इसको बहुत ही सांसें रोके हुए लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सबके चेहरे पे कुछ न कुछ सवाल है और जवाब सब अपने अपने ढंग से उसको एनालाइज कर रहे हैं कि सरकार
रहेगी, अगर रहेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा क्या बदलेगा, अगर हाँ तो फिर कौन होगा मुख्यमंत्री। तरह तरह के सवालात जो है वो सवालों में से सवाल हैं। जैसा कि कल भी एक बैठक हुई थी, उसके बाद आज भी बैठक का जो है दौर जारी है और कल जो है सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष भी पेश होना है। तो इस मायने में बैठक के क्या कुछ और मायने निकल सकते हैं शाहनवाज? देखिए, मायने तो खुद मुख्यमंत्री ही अपने आप में बता चुके हैं लोगों को कि किस तरह से उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए, चूंकि कल के समारोह में जो उनका भाषण सुने आप, तो उन्होंने खुद ही कह दिया है कि उनकी सरकार, अभी भी मैं सुन रहा था उन्होंने आवास में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि लगातार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने जैसे कोट में करूं मुख्यमंत्री को, तो उन्होंने कहा है कि आदिवासी मूलवासियों को मजबूत कर रहा है एक आदमी, ऐसा विपक्ष सोच रहा है। मतलब वो खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि वो लगातार आदिवासी मूलवासियों को मजबूत कर रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं, उनको रिजर्वेशंस दे रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी। तो विपक्ष का उनके मुताबिक, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के तरफ से उन्होंने ये सोचते हुए मिसाल दी कि चाहता है ये वो लोग कि जल्द से जल्द इसको अपदस्थ कर दें, इसको रास्ते से हटा दें, इसकी सरकार गिरा दें। तो कोशिश वो लोग जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, और मैं भी डटा हुआ हूँ। अब ये संकट टल जाए तो मैं एक एक करके सबको देख लूँगा। ये थोड़ी देर पहले ही, मेरे ख्याल से ये 2:30 बजे के आसपास ये ताज़ा वक्तव्य है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिन्होंने अपने आवास में कार्यकर्ताओं को, और जिसमें दो लोग शामिल भी हुए हैं जेएमएम में, उनकी सभा को संबोधित करते हुए कहा था। तो जाहिर है उस बयान से अगर हम जोड़ करके देखें तो ये टग ऑफ वार सिचुएशन है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ डटा हुआ है। अब जो उसमें कामयाब होता है वो आगे उसके दिन आएंगे अच्छे। बहरहाल ये मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे सवाल हैं अभी हवा में, एक एक करके सवाल का जवाब अभी देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब वक्त देता है। इसीलिए हमें भी सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। हम अगर अपनी तरफ से कोई बात कह दें तो फिर वही बात हो जाएगी कि उसमें बहुत सारे लोगों को तरह तरह के एतराज़ हो जाएंगे उसमें। इसीलिए जो कुछ हो रहा है हम उसको दिखाएं और लोग भी देखते रहें और समझें कि ये सब क्यों हो रहा है। बहरहाल ये हो रहा है, इस दीवार के उस पार है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक है जो जाहिर है जो मंत्री महोदय के कक्ष में हो रही होगी। बाहर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, जो जिन गाड़ियों से कुछ लोग आए हैं। 3 विधायक भी आई थी, अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे सिंह और एक और रामगढ़ की विधायक के बारे में ये चर्चा मैंने सुनी कि यहाँ आई थी और मिल करके गई हैं, और उन्होंने कुछ एक्सक्यूज दिया है और कहा है कि हम जल्द ही लौटेंगे इस बैठक में और हम आसपास ही हैं। बहरहाल ये कोशिश है सत्ता पक्ष की कि तमाम उनके जो विधायक हैं यूपीए के खेमे में, वो सब लोग इंटैक्ट रहें। ये संकट की घड़ी है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, कोई फैसला लेने की नौबत आ सकती है। तो ये फिर मैं कहूँगा कि झारखंड की किस्मत में, 22 साल के युवा झारखंड की किस्मत में ये चीज़ लिखी हुई है कि कुछ न कुछ समय में, मैं कहूँ कि 2 साल, 1.5 साल में, 3 साल में, 27 महीनों में कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के लिए एक ड्राइव चलाया जाता है। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कुछ विधायक जो है वो अपने क्षेत्र में है, घर में है, और कल जो बैठक हुई थी उसमें विधायकों को निर्देश दिया गया था शाहनवाज जी कि वो जल्द से जल्द रांची पहुंचे या फिर करीबी बनाए रखे कि जो विधायक दल की बैठक होंगी, जो यूपीए दल की बैठक होंगी, उसमें जो भी निर्णय होंगे वो आगे की बात होगी। फिलहाल सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल आप नजरें बनाए रखे शाहनवाज, आपसे दोबारा फिर जुड़ेंगे। Like and
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।